मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसी रमजान से मिलता जुलता मैंने आपके सामने फजर के टाइम एक मौजू पेश किया था कि सदका करने के लिए कौन सा माल बेहतर है। सदक़े के लिए माल का होना तो सही है कि भाई मालदार होगा कोई आदमी सदका देगा, चाहे वो कम कमाता हो या ज्यादा कमाता हो, लेकिन कौन सा माल अल्लाह के रास्ते में देना चाहिए ये भी एक अहम है, जिसमें मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि माल तय्यब होना चाहिए, पाकीज़ा माल होना चाहिए। हराम की कमाई का माल अल्लाह रब्बुल आलमीन के काबिल कबूल नहीं है। इसी से मिलता जुलता यह है खुफिया सदका, चुपके से देने वाला सदका, इसकी क्या अहमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक। मैंने आपके सामने सूरत अल-बक़रा के आयत नंबर 271 पेश किया। अल्लाह रब्ब करीम फरमाता है, अगर तुम लोग सदक़ात को जाहिर करो तो ये अच्छी चीज है, और अगर तुम उन सदक़ात को छिपाओ और उन फकरा को दो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, और तुम में से तुम्हारे गुनाहों को, और वो तुमसे तुम्हारे गुनाहों को दूर कर देगा, और तुम लोग जो कुछ कर रहे हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मुकम्मल बाखबर है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसमें कई मसाइल सामने आते हैं। सबसे पहला मसला सदक़ात का जाहिर करना, यानी लोगों से छिपाए बगैर सदका देना अच्छी चीज है, बशर्ते कि सदका देने वाला इखलास की नियत से दे रहा हो, रियाकारी उसके दिलों के अंदर ना हो। नंबर 2, सदक़ात को छिपा कर देना अफजल है, क्योंकि अल्लाह ने इसकी 2 फजीलत बयान की है। एक ये कि तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, दूसरा ये कि तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा। छिपा कर दे, जाहिर करके देना कोई हर्ज की बात नहीं। आप चाहो तो ये माल है भाई, मैं आपको सदका दे रहा हूं, लेकिन इसके जरिए से क्या होता है, कहीं ना कहीं आदमी के दिलों के अंदर इखलास कम हो जाता है, कहीं ना कहीं रियाकारी की कुछ ना कुछ बू पाई जाती है। मैं हर एक का नाम नहीं ले रहा भाई, लमर रही मरब्बत इसके साथ रब हो, कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी जो दिखा कर दे रहा है तो वो हर आदमी रियाकार है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बू पाई जाती है, और जहां रियाकारी की बू पाई गई उस सदके को अल्लाह रब्बुल आलमीन काबिल कबूल नहीं करता है। और दूसरी चीज खुफिया तौर पर सदका देने में, एक तो सामने वाले की भरम और इसकी इज्जत भी रह जाती है, दूसरा उसका काम भी चल जाता है, तीसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर है, चौथा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। इसी तरीके से खुफिया सदके में से एक ये है कि खुफिया सदका देने वाला रियाकारी से ज्यादा दूर रहता है, और दूसरे ये कि उसकी वजह से सदका लेने वाले के नजदीक कोई जिल्लत और रुसवाई का उसे शिकार नहीं होना पड़ता है। लिहाजा मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम जो सदका देते हैं इस सदके को जितना चाहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में कई मकामात पे इरशाद फरमाया, और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मशहूर हदीस है कि कल क़यामत के दिन जब 7 लोग ऐसे होंगे खुशनसीब लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के साए तले जगह देगा, उसमें से एक वो आदमी होगा जिसने अपने दाएं हाथ से खर्च किया होगा, बाएं को ना पता चला हो। लिहाजा ऐसा आदमी कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए तले जगह पाएगा। हाँ, ये एक अलग मसला है कि अगर आदमी किसी की परेशानियों पर, जैसे भाई अगर मशवरा बैठा कि भाई फला जगह पे परेशान एक आदमी है या फला जगह पे मुसीबतें आई हुई है, आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, तो ऐसे जगहों पर सदके को जाहिर करके देना ज्यादा बेहतर है, मुकाबिल छिपा कर देना। क्यों? क्योंकि इसके जरिए से एक दूसरे के दिलों में जज्बा पैदा होता है। एग्जाम्पल, आपको अपने बैतुल माल को मजबूत करना है तो आदमी क्या करता है, जो आप खुफिया तौर पर 100 दे रहे हो ना, जब वही आदमी जब जाहिर करके सदके को देता है तो उसके सामने एक शेड्यूल तैयार होता है, एक जज्बा होता है कि नहीं भाई हमें बढ़कर कर देना होगा। जैसा कि अल्लाह के नबी की कई हदीसें इससे मिलती जुलती है। मैंने एक बार आपके सामने जाहिर किया था, अल्लाह के नबी ने कहा कौन है जो सदके को लेकर आए। उमर बिन खत्ताब और अबू बकर के दरमियान मुकाबला हुआ। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अपने घर के हिस्से लगाए, कुछ अपने बच्चों के लिए छोड़ दिया और बाकी सारा लेके आ गए, लिहाजा अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश किया। दूसरा अबू बकर पूरे घर में लगाए झाड़ू और लेके आकर अल्लाह के नबी की खिदमत में दे दिया। अल्लाह के नबी ने कहा उमर तुम क्या लिए हो, क्या लाए और क्या छोड़े? कहा अल्लाह के नबी घर का सारा हिस्सा लेके आ गया हूं, बस कुछ हिस्सा अपने बीवी और बच्चों के लिए छोड़ दिया हूं। अबू बकर से पूछा अबू बकर तुम क्या लाए हो? कहा अल्लाह के नबी घर में झाड़ू लगाया, जो कुछ था अल्लाह के नबी आपके पास में पेश कर दिया हो। कहा घर में छोड़े क्या हो? कहा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। लिहाजा इस तरीके से भी सदका देना
जाहिर करके भी वक्त और हालात के एतबार से दुरुस्त बल्कि अफजल है कि देना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग जो आज माशरे और समाज में सोशल मीडिया के जरिए से काम कर रहे हैं कि कुछ लोगों को राशन दिया जाता है, बाकायदा उसको लाइन में लगाया जाता है, राशन देने वाला राशन लेने वाले का बाकायदा फोटो लगाया जाता है। अल्लाह के बंदो, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, अल्लाह न करे उसी जगह पे हम और हम खड़े हो और हमारा कोई फोटो लेकर उस फोटो को वायरल करे तो क्या हमें ये चीज पसंद आएगा? हरगिज नहीं। लिहाजा मैं गुजारिश करना चाहता हूं ऐसे अहबाब से जो इस तरीके की फोटो को नशर शायद करते हैं, फैलाते हैं, लोगों के दरमियान एक दूसरे की इज्जतों को नीलाम करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करो, किसी गरीब की मदद करो, किसी गरीब के आंसू को पोंछो तो उसे बज़ाहिर मत किया करो, क्योंकि उसकी भी इज्जत है, उसकी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ उसको भी माशरे और समाज के अंदर उसकी इज्जत बचा कर रखा है, उसे तुम जाहिर मत करो। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे करीम हम जो कुछ तेरे रास्ते में सदका और खैरात करते हैं, ऐ अल्लाह जाहिरी तौर पर या खुफिया तौर पर ऐ रब्बुल आलमीन उस सदके को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह में रियाकारी से, दिखावे से हम सब की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन हमें इखलास और इखलास खुलूस बिल्लाहियत के साथ तेरे रास्ते में सदका करने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।